तो प्रिय विद्यार्थियों, कल आपको 12.1 प्रश्नावली करवाई थी। आज हम आपको प्रश्नावली 12.2 करवाएंगे। उसमें कुछ बेसिक सी बातें हैं, पहले वो बता देता हूँ मैं। ये क्या है? ये है वृत्त। ये वृत्त है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सर्कल। ये वृत्त का केंद्र है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेंटर। ये सेंटर हो गया। ये वृत्त की त्रिज्या है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेडियस। और ये भी वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्या जितनी भी हम सेंटर से कहीं पे भी लाइन खींचेंगे वो सारी त्रिज्या होती है। तो ये भी त्रिज्या है। इन दोनों त्रिज्याओं के बीच में ये जो कोण, एक कोण ये बन गया, ठीक है। अब ये दो त्रिज्या हमने खींच दी। दो त्रिज्या खींचने के कारण जो ये वृत्त था इसके दो भाग बन गए। एक तो ये भाग बन गया, ये पार्ट है, एक ये ऊपर वाला पार्ट है, इनसे ऊपर वाला, ठीक है। जो ये दो पार्ट बनेंगे इनको बोलते हैं हम वृत्तखंड। ये क्या है? वृत्तखंड। ये भी वृत्तखंड, ऊपर वाला भी वृत्तखंड है, वृत्तखंड। फर्क क्या है? जो छोटा है, ये छोटा है, इसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड, और जो ये बड़ा है इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। अगर हम इंग्लिश मीडियम की बात करें, जो ये बना है इसको बोलते हैं सेक्टर। छोटा है तो इसका मतलब माइनर। छोटा है इसका मतलब माइनर। और जो ये ऊपर वाला बड़ा है, ये है तो ये भी सेक्टर है, तो ये भी सेक्टर। तो ये कौन सा होगा? मेजर। ये मेजर सेक्टर। तो इस प्रश्नावली में हमने इस टाइप के सवाल मिलेंगे, उसमें क्षेत्रफल निकालना होगा सेक्टर का। जैसे छोटा सेक्टर बन गया, इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। इसका सूत्र क्या होगा? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका सूत्र होता है θ/360 गुणा पाई आर स्क्वायर। ये सूत्र होता है इसका। थीटा मतलब है कोण, जितना यहाँ पे कोण बनेगा। अगर यहाँ 60 है तो हम यहाँ पे 60 लिख देंगे, 60/360। अगर यहाँ पे 90 है तो यहाँ 90 लिख देंगे। उसके बाद अगर हमने एक लाइन ऐसे खींच दी जहाँ पे दोनों रेडियस मिली हुई है, इनको मिला दिया। अब नीचे ये पार्ट बन गया, ये जो ये पार्ट बना है नीचे, इस लाइन से नीचे, इसको हम बोलते हैं, एक मिनट गलती है भाई, ये त्रिज्याखंड होता है। ये त्रिज्याखंड होता है, गलत लिख दिया हमने। इसको हम त्रिज्याखंड बोलते हैं। जो ये नीचे पार्ट बने ये वृत्तखंड होता है, वृत्तखंड। तो ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है। अब देखिए, जो ये वृत्तखंड है ये छोटा है, इसको तो बोलते हैं लघु वृत्तखंड। और जो इस लाइन से ये ऊपर का बच गया सारा, ये जो सारा बच गया, इसको हम क्या बोलते हैं? दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड। अगर हम बात करें इंग्लिश मीडियम की, जो वृत्तखंड है उसको बोलते हैं हम सेगमेंट। वृत्तखंड को क्या बोलते हैं? सेगमेंट। छोटा है तो इसका मतलब माइनर, और ये बड़ा है तो इसका मतलब है मेजर। मेजर सेगमेंट। अब हमको ये तो पता चल गया भाई माइनर सेगमेंट क्या है, मेजर सेगमेंट क्या है, लघु वृत्तखंड क्या है, दीर्घ वृत्तखंड क्या है। तो त्रिज्याखंड का तो सीधा ही सूत्र मैंने बताया था। ये कोण जितना रखे, कोण बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। अगर हमने वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ जाए तो वो कैसे निकालते हैं? पहले इसका त्रिज्याखंड का निकाल दिया पूरे का,
फिर त्रिज्या खंड के में से ऊपर वाली जो त्रिभुज है इसका घटा देंगे। ये पहले सारा निकाला था, उसमें से ऊपर ऊपर वाला घटा दिया तो ये बच जाएगा। ऐसे त्रिज्या खंड का निकालते हैं। तो इसी पे आधारित कुछ सवाल है वो हम करेंगे। जैसे पहला सवाल दे रखे हैं। पहला सवाल क्या है, एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिस वृत्त की त्रिज्या तो है 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर और कोण दे रखा है 60 डिग्री का। इसका हमने क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो ये त्रिज्या खंड आया इसका हमने क्षेत्रफल ज्ञात करना है इस पार्ट का। तो देखिए हम कैसे करेंगे। पहले लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे कोण, कोण कितना है 60 डिग्री का। तो लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल मैंने क्या बताया था, कोण बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। कोण कितना है 60 बटे 360, पाई का मान 22 बटे 7 रख लेंगे, आर स्क्वायर, आर रेडियस कितनी है 6, तो 6 गुणा 6, 0 से 0 कट गई, 6 पे कट गया 6 तो 36, 6 से ये 6 कट गया। ठीक है, क्या बच गया 22 की और 6 की गुणा कर दी, 22 का 132, नीचे 7 है, 132 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका पहला सवाल ये कंप्लीट हो गया। आगे दूसरा सवाल है। दूसरे सवाल में क्या दे रखा है, एक वृत्त है, वृत्त की परिधि दे रखी है, वृत्त की परिधि है 22 सेंटीमीटर। तो परिधि कितनी दे रखी है 22 सेंटीमीटर। पहले परिधि का हम सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र क्या होता है 2 पाई आर। ये क्या दे रखी है 22 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो पाई का मान रख दिया 2, पाई की जगह पाई का मान रख दिया पाई आर। ये कितना हो गया 22। अब इस तरफ हमने सिर्फ आर रख लिया, 22 था, जो ये आर रख लिया, इस बाकी इन सभी को उस तरफ लेके जाएंगे। जैसे ये 22 बटे 7 था, उस तरफ लेके गए 7 बटे 22 हो जाएगा। ये 2 था बराबर, तो उस तरफ लेके गए 1 बटा 2 होगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया 22 से 22 कट गया, 7 कम 7 बटे 2। तो रेडियस कितनी आ गई अपनी 7 बटे 2। इसकी अपनी रेडियस आ गई 7 बटे 2। हमने निकालना क्या इसका हमने चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। चतुर्थांश क्या होता है चौथा हिस्सा। तो जो ये वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल का जो चौथा हिस्सा होगा ना, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम कैसे लिख देंगे, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, और चतुर्थांश मतलब चौथा हिस्सा, तो उसका बटे में 4 कर देंगे, ये चौथा हिस्सा हो गया। ठीक है, तो पहले तो पाई लिख दिया, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 7 बटे 2, 7 बटे 2, और चौथा हिस्सा है मतलब 1 बटा 4। देखो 7 से 7 कट गया, 2 से कट गया 11, आगे नहीं कटता कुछ भी, तो 11 7 कितना हो गया 77 बटे 4 दूनी 8। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये अपना दूसरा सवाल कंप्लीट हो गया। आगे तीसरा सवाल है। तीसरे सवाल में क्या दे रखा है, एक घड़ी की मिनट वाली सुई, ये एक घड़ी है दीवार घड़ी, इसकी ये मिनट वाली सुई है जो बड़ी सुई होती है, मिनट वाली सुई, जिसकी लंबाई है 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर लंबाई है। हमने बताना है कि जो 5 मिनट में, जैसे ये 12 पे थी, अब ये 5 मिनट में यहाँ 1 पे पहुँच गई, ये 1 पे पहुँच गई, तो जो ये इसने नहीं बताना कितना क्षेत्रफल हो गया, ये बीच में जो ये कितना क्षेत्रफल हो गया। तो ये एक त्रिज्या खंड बन गया। त्रिज्या खंड की त्रिज्या तो अपने पास है 14 थी, ये मतलब यही सुई है 14 त्रिज्या होगी,
लेकिन हमारे पास कोण नहीं है, ये हमारे पास कोण नहीं है, और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमने निकालने के लिए कोण की ज़रूरत होती है। तो पहले हम कोण का पता करांगे। अब देखिए, जैसे सुई यहाँ थी, यहाँ से ऐसे चल के वापिस यहाँ पे आ जाती तो एक चक्कर पूरा हो जाता, और पूरा चक्कर में कितने कोण बनता, 360 का कोण बन जाता। तो पूरा चक्कर में कितने मिनट होंगी, 60 मिनट होंगी। 60 मिनट में कोण, 60 मिनट में कितना कोण बनता है, 60 मिनट में कोण बन गया 360 डिग्री का। 1 मिनट का कोण कितना बनता है, 360, ये 60 बटे में आ जाएगा। और 5 मिनट का बताना अपना, 5 मिनट में 360 बटे 60 गुणा 5, ये कट गया, कुछ 6 पंजे 30 डिग्री का कोण आ गया। अब अपने पास क्या आ गया, कोण भी है कितना, 30 डिग्री का, त्रिज्या भी है कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो अपने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होगा, कोण बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो कोण कितना, 30 बटे 360 पाई आर स्क्वायर, आर है 14, 14 गुणा 14, ये कट गया 12 पे, 7 दूनी 14, 2 से कट गया 6 पे, फिर 2 पे कट गया, 2 3 6 11, 11 की और 14 ही गुणा होगी 154, और नीचे 3 बच रहे हैं। तो 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो तीसरा सवाल अपना कंप्लीट हो गया। इसका चौथे सवाल में क्या दे रखा है, एक वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। ये वृत्त की त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। हमने इसमें जो कोण दे रखा है, ये समकोण दे रखा है। समकोण का मतलब है 90 डिग्री का कोण। इसमें हमने निकालना है तो लघु वृत्तखंड, जो हमने पहले 3 सवाल किए हैं उनमें हमने त्रिज्या खंड निकाला था, इसमें हमने निकालना है वृत्तखंड। वृत्तखंड कैसे निकालते हैं, जैसे 2 त्रिज्या होगी, इनको हमने ऐसे मिला दिया, और इसमें नीचे नीचे का पार्ट निकालना है, ये निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, हमने पहले पूरा त्रिज्या खंड निकाल दिया, यू सारा निकाल दिया, ठीक है। और फिर उसमें से इसका त्रिभुज घटा देंगे ऊपर वाला, तो ये बच जाएगा। तो पहले लिखो त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, कोण कितना दे रखा है 90 डिग्री। तो पहले त्रिज्या खंड का ले लेंगे हम, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्या खंड का। छोटा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना अपना कोण 90 बटे 360 गुणा पाई। पाई का मान हमने पहले सारे सवालों में 22/7 लिया था। अगर पाई का मान कुछ नहीं दे रखा तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, 22/7 ले सकते हैं, 3.14 ले सकते हैं। लेकिन अगर दे रखा है तो इसमें दे रखा है 3.14, जो दे रखा है हम वही लेंगे। 90/360 पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितनी है 10 गुणा 10, ठीक है। ये पॉइंट के बाद 2 अक्षर थे तो पॉइंट हटा लिया, नीचे 2 0 लगा दिया अपने। अब क्या हो गया, 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, 9 चौक 36, 2 पे फिर कट गया, 2 दूनी 4, 2 पे ये कट गया 157। तो अपना उत्तर आ गया 157/2, बा कर दिया 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये किसका क्षेत्रफल है, इसका सारे का आ गया, इन लाइन तक नीचे नीचे का सारे का आ गया। आपने निकालना है इसके निचला निचला का, तो इसमें त्रिभुज घटा जाएंगे। तो हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा
आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, और ये सूत्र कब प्रयोग होगा? जब एक कोण 90 का दे रखा होगा। उसी सवाल में हम ये सूत्र लगा सकते हैं जिसमें कोण 90 डिग्री का होगा। इसमें 90 डिग्री का दे रखा कोण, तो इसमें सूत्र लग जाए 1/2 गुणा आधार, ये आधार मान लो, ये ऊंचाई होगी क्योंकि ये कोण 90 का दे रखे हैं। 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये 5 पे कट गया, 10 पंजे 50 सेंटीमीटर। अब देखिए आप 50 सेंटीमीटर त्रिभुज का आ गया। अब वृत्तखंड का निकाल लेंगे। जब वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो हमने क्या कर दिया, जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आया था उसमें से हमने त्रिभुज वाला घटा दिया, तो क्या बच जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच गया अपना लघु वृत्तखंड का इसका। ठीक है, इसमें एक चीज़ और हमने निकालनी थी, वो निकालनी है दीर्घ त्रिज्या खंड। दीर्घ त्रिज्या खंड मतलब जो बड़ा त्रिज्या खंड है, ये मतलब ये जो त्रिज्या खंड है बड़ा, इसका निकालना है। तो बड़ा त्रिज्या खंड का कोण कितना है? इतना 90 का हो गया। पूरा कितना का होता है? 360 का। तो ऊपर वाला कोण कितना बच गया? 360 में से आप 90 घटा देंगे, 270 का बचेगा। तो पहले देखें बड़े त्रिज्या खंड का कोण। बड़े त्रिज्या खंड का कोण कितना होगा? 360 में से 90 घटा दिया, 270 डिग्री। बड़े त्रिज्या खंड का अक्षेत्रफल, तो θ/360 पाई r स्क्वायर। थीटा कितना है इसका? 270/360 पाई r स्क्वायर। पाई का मान दे रखे 314/100, r स्क्वायर 10 गुणा 10। तो 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, 3 9 3 9 चौके 36, 4 2 पे फिर कट गया, 157, ये 2, 157 की 3 के साथ गुणा कर दी, 471/2, तो 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चौथा सवाल आपका कंप्लीट हो गया। पांचवा सवाल है इसका। पांचवा सवाल में क्या दे रखा है? एक वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 21 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या 21 है और उसका कोण दे रखा है 60 डिग्री का। हमने इसमें एक तो बताना है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई क्या है? मतलब जो एक त्रिज्या यह होगी और एक त्रिज्या यह होगी, इन दोनों त्रिज्याओं के बीच जो चाप बन रही है, ये चाप, ये इतनी, मतलब ये जो ये इतनी चाप बन रही है नहीं, ये लंबाई बतानी है। समझ में आई बात? तो ये कैसे निकाल लेंगे? तो देखिए, जैसे हम सुगरदा का एक चक्कर ले लिया, उसको हम क्या बोलते हैं? कल भी मैंने बताया था, परिधि बोलते हैं उसको, सरकमफ्रेंस। तो जो हमने जब क्षेत्रफल निकालते थे इसका त्रिज्या खंड का, तो क्षेत्रफल वाला सूत्र लगाते थे, कोण/360 पाई r स्क्वायर। अब हमने चाप की लंबाई लेनी है, तो अब परिधि वाला सूत्र लगा देंगे। देखिए कोण कितना है? 60 डिग्री का। त्रिज्या कितनी है? 21 सेंटीमीटर। तो चाप की लंबाई लेनी है, तो लिख देंगे θ/360। अब परिधि वाला सूत्र लगा देंगे 2 पाई r। तो थीटा है 60/360, पाई का मान 22/7, r कोण/360 2 पाई r। ठीक है, 0 से 0 कट गई, 6 6 36, अच्छा 2 पे कट गया, 2 3 6, 3 पे कट गया, 3 7 21 और 7 से 7 कट गया, 22 सेंटीमीटर। तो चाप की लंबाई अपने कितनी आ गई? 22 सेंटीमीटर आ गई। अब हमने क्या निकालना है? त्रिज्या खंड निकालना है। जो ये त्रिज्या खंड बन गया छोटा, त्रिज्या खंड का भी सूत्र हमारे पास है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का
क्षेत्रफल, सूत्र वही है कोण बटे 360 पाई आर स्क्वायर। कोण कितना है 60 बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 0 से 0 कटेगी, कुछ 36, 7 या 21, 3 दूनी 6, 2 पे कट गया 22, 11 की और 21 की गुणा 231। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना आ गया 231। अब हमने क्या निकालना है, तीसरा पार्ट हो रहा है इसका, हमने निकालना है वृत्तखंड, ये निकालना है। तो ये कैसे निकाल लेंगे, जो अपना पूरा आया है ये क्षेत्रफल उसमें से त्रिभुज का घटा देंगे, तो इसमें से त्रिभुज का घटा देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब जो हमने पहले सवाल करवाया था उसमें तो एक कोण 90 का दे रखा था, तो सीधा सूत्र लग गया था 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, लेकिन इसमें कोण 60 का दे रखे है। एक चीज़ आप समझिए, त्रिभुज के जो 3 कोण होते हैं ना, तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180 होता है, तो इसमें ये कोण कितने का है 60 का दे रखा है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और दे रखी है, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, मतलब ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, त्रिज्या सारी बराबर होती है, तो ये और ये दोनों भुजा बराबर है। अगर दो भुजा ये बराबर हैं, अगर ये और ये भुजा बराबर है तो ये दोनों कोण बराबर होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज होती है, और समद्विबाहु त्रिभुज के ये दोनों कोण बराबर हो गए। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 था, 180 में से 60 का तो ये हो गया, तो ये दोनों कितना ही बच गए 120 के और 120 में से ये दोनों बराबर दे रखे हैं। अगर दोनों बराबर है तो कितना कितना के होंगे 60-60 के, 60-60 के हो गए। अब तीनों कोण बराबर हो गए तो कौन सी त्रिभुज बनेगी, ये समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वर्गमूल 3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर, साइड स्क्वायर। तो वर्गमूल 3/4 गुणा 21 गुणा 21, भुजा 21 दे रखी है, तो 21 की 21 गुणा 441 वर्गमूल 3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमने निकालना किसका था क्षेत्रफल, वृत्तखंड का। तो लिखो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो क्या होगा, जो त्रिज्या खंड था अपना 231 आया था, उसमें से त्रिभुज वाला घटा देंगे, 441 वर्गमूल 3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना ही छोड़ दो, इसको आगे नहीं करना है। ठीक है, ये आपका 5वां सवाल कंप्लीट हो गया। छठा सवाल है इसका 12.2 प्रश्नावली का। इसमें क्या दे रखा है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या होगी 15 सेंटीमीटर का, कोण दे रखा है इसमें 60 डिग्री का। हमने इसमें क्या निकालना है, एक तो ये वृत्तखंड निकालना है, जैसे हमने 5वें सवाल में निकाला था, छोटा वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड निकालना है। और एक क्या निकालना है, जो इस लाइन से ऊपर ऊपर का बच गया, ये सारा निकालना है, ये यहां तक का, वो है दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, तो पहले तो ये निकाल लो, जैसे हमने पहले सवाल में निकाल लिया है। कोण कितना दे रखा है 60 डिग्री का, त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो क्या होगा, कोण बटे 360 पाई आर स्क्वायर। कोण दे रखे 60 बटे 360
और पाई का मान दे रखा है इसमें 3.14 गुणा कौन बटे 360 पाई आर स्क्वायर 15 गुणा 15। ठीक है, हमने पॉइंट हटा लिया, नीचे बटे 100 हो गया। तो 0 से 0 कट गई, 6 को 36। अब ये कट गया, 3 पे कट गया, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2 पे ये कट गया 157। ठीक है, अब 5 पे काट लो इसको, 5 एकम 5, 20 पंजा 100। फिर 5 पे काट लो, 5 ते 15, 5 चौका 20। ये बच गया 157 गुणा 3/4 गुणा 3 सत्ते 21, 3 पंजा 15, 16 17, 471/4। ये किसका क्षेत्रफल आया है? त्रिज्या खंड का, मतलब इस लाइन से नीचे नीचे सारे का आ गया। इसमें से हम क्या करेंगे, त्रिभुज का घटा देंगे तो नीचे वृत्तखंड का आ जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? कौन सी त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि ये कोण 60 का, ये दोनों बराबर है तो ये भी 60-60 के होंगे। समबाहु त्रिभुज होगी। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था? वर्गमूल 3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। वर्गमूल 3 का मान भी दे रखा है, 1.73 मान दे रखा है। इसके बटे 4, वर्गमूल 3 का मान दे रखा है बटे 4 गुणा भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी है? 15, 15 गुणा 15। अब देखिए हमने पॉइंट हटा लिया, बटे 100 कर दिया, नीचे 2 जीरो लगा दिए। 5 पे कट गया, 5 दिए 15, 5 पे इसको काट दिया 80 हो गया। फिर 5 पे काट दिया, 5 दिए 15, 5 पे इसको काट दिया 16। ठीक है, अब गुणा कर दी, 173 गुणा 3 तिया 9 बटे 16 है। करो गुणा, 9 7 9 तिया 27, 9 7 63, 65, 9 एकम 9 और 6 15 बटे 16। भाग कर दिया इसको, 16 के साथ भाग कर दिया, 16 निमा 144, 11 बच गया, 17 हो गए, 16 7 112, 5 बच गया, 16 3 48, लगभग इतना आ गया 97.3। इसको भी हम पॉइंट में ले लेंगे, जो ये था 1 1 3 बच गया, 7 3 बच गया, 7 5। ठीक है, अब हमने इसमें क्या किया, देखिए त्रिज्या खंड का आ गया और फिर उसमें से त्रिभुज का हमने निकाले, ये आ गया। वृत्तखंड का जब निकाल लेंगे, लघु वृत्तखंड का लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना हो गया? जो त्रिज्या खंड का अपना था 117.75, इसमें से हमने त्रिभुज वाला घटा दिया 97.3। तो उत्तर कितना आ जाएगा अपना? घटा दो इसको, 20.45। ठीक है, अब लघु वृत्तखंड का तो आ गया अपना। अब हमने क्या निकालना है? दीर्घ वृत्तखंड का। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये वृत्त था, इसमें से हमने इस भाग का निकाल दिया, इस भाग का तो निकाल दिया अपन ने, ये आ गया। ऊपर वाले का निकालना है, वो कैसे करेंगे? पूरे वृत्त का निकाल कर ना उसमें तो ये घटा देंगे तो ये ऊपर वाला आ जाएगा। तो देखिए इसमें निकाल लेंगे भाई, पहले वृत्त का निकाल दो, वृत्त का क्षेत्रफल तो कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर, पाई का मान वो लेना है हमने 314/100। तो देखिए 5 पे कट गया, 5 3 15, 20, 5 पे कट गया, 5 3 15,
ये 4 पे कट गया, 2 पे काट दिया 157, 157 की और 9 की गुणा 471 नहीं 157 गुणा 9 बटे कितना है 2, 9 7 63, 9 5 45 और 6 51, 9 1 9 और 5 14, 63 9 5 45 और 6 51, 9 1 9 और 5 14 बटे 2, तो आएगा 706.5। ये किसका क्षेत्रफल आया है? वृत्त का क्षेत्रफल आया है। अब हमने क्या किया, दीर्घ वृत्तखंड का, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? जो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आया है 706.5, 5 ना 5 0 लिख सकते हैं। इसमें से हमने जो लघु का आया था 20.45 वो घटा दिया, तो ये बन गया 5 0 6 8 6। तो ये अपना छठा सवाल कंप्लीट हो गया।